हेलो दोस्तों, ये जो घटना है ये हमारे गांव के ट्रक ड्राइवर सुभाष के साथ में बीती हुई सच्ची घटना है। सुभाष महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से माल लेकर नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ माल सप्लाई करता था। आपको पता ही है जैसे कि ट्रक ड्राइविंग के धंधे में हमेशा माल को जल्दी पहुंचाना पड़ता है। उस दिन भी सुभाष को माल जल्दी पहुंचाना था क्योंकि सुभाष के ट्रक के टायर चेंज कराने में थोड़ा समय बीत गया था और माल को दूसरे दिन पंजाब पहुंचाना था। वह गुजरात होके राजस्थान से निकला। राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आगे निकलकर उसने सोचा जैसलमेर से डायरेक्ट वह बीकानेर होते हुए पंजाब चला जाएगा। बाड़मेर में थोड़ा सुनसान इलाका था। उसने सोचा कि एक शॉर्टकट ले लेंगे और वहाँ से जो 40 किलोमीटर का रास्ता है वो रास्ता 15 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा। यही सोचकर उसने मेन हाईवे से ट्रक को नीचे उतारा और सिंगल रोड में लेके वह चला गया। उसने सोचा शॉर्टकट को वह जल्दी पार करके अपना डिस्टेंस है जो जल्दी पूर्ण कर लेगा, परंतु रास्ता थोड़ा आगे जाने पे पक्की रोड थी, वो खत्म होके एक कच्चा रास्ता जा रहा था। पर सुभाष को अनुमान था कि वह रास्ता सीधा सीधा जो आगे का दूसरा हाईवे है वहाँ पे चला जाएगा, और ये सोचकर सुभाष ने कच्चा रास्ता ले लिया। थोड़ा ही दूर जाने पे वहाँ पे एक कोई व्यक्ति बैलगाड़ी लेके हुए वहाँ से जा रहा था। सुभाष को थोड़ा संदेह हुआ क्योंकि रात के करीबन 12:30 पौने 1 बज रहे थे और इस समय बैलगाड़ी लेके वो भी इस गांव में गुप्त अंधेरे में सुभाष को थोड़ा अटपटा लगा। परंतु सुभाष ने सोचा कोई होगा जो जा रहा होगा। सुभाष ने ये सोचा कि इस बैलगाड़ी के पीछे पीछे लेकर हम जो रास्ता है उससे पूछ लेंगे। ये सोचकर सुभाष ने बैलगाड़ी वाले को जोर से पुकारा, पर बैलगाड़ी वाले ने उसकी तरफ ना देखते हुए सीधे सीधे बैलगाड़ी को अपनी जोर से रफ्तार में भगाने लगा। सुभाष ने भी अपने ट्रक की रेस दबाई और बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। परंतु उसके साथ में बैठे हुए जो ट्रक का खलासी था प्रशांत, उसको एक बात बहुत अजीब लगी कि ट्रक की रफ्तार करीबन 50-60 किलोमीटर थी और बैलगाड़ी भी उतनी स्पीड में आगे भाग रही थी, क्योंकि आमतौर पर बैलगाड़ी इतनी रफ्तार से नहीं भागती है। ये सोच कर ही सुभाष चला रहा था, तभी एक मोड़ आया रास्ते में और देखते ही देखते बैलगाड़ी वाला सामने से ओझल हो गया। ये देखकर सुभाष और उसका ट्रक का खलासी प्रशांत दोनों बहुत घबरा गए, परंतु सुभाष ने अपनी हिम्मत बांधी और अपना ट्रक आगे चला, उस रास्ते में आगे जारी रखा। थोड़ा आगे जाते हुए उसे एक दूर कुछ रोशनी से दिखी। सुभाष ने सोचा कि शायद पास में कोई गांव होगा। ये सोचकर उसने उस रोशनी की तरफ अपना ट्रक मोड़ दिया और सीधे सीधे उस रोशनी की तरफ जाने लग गया। जैसे ही रोशनी के पास में पहुंचे तो उन्हें आभास हुआ कि वह रोशनी एक आग की जलती हुई दिखाई दे रही थी और आग के पास में उसे 4-5 घर दिखे, जिसमें ऐसा लग रहा था उस घर में और उस आसपास के माहौल में ऐसा लग रहा था कि रात में भी लोग चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और घर में लोगों के चलने की, बोलने की आवाज़ आ रही थी। सुभाष को एक बात और अटपटी लगी, इतनी रात को जहाँ गांव में अक्सर लोग सो जाया करते हैं, सन्नाटा हो जाता है, पर उस गांव में जहाँ पे वो सुभाष और प्रशांत आए, उस गांव में तो हलचल हो रही थी, बोलने की आवाज़ें आ रही थी लोगों की और बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी। इतनी रात को करीब 2 बज गए थे। सुभाष ने एक घर के पास में ट्रक रोका और सुभाष और प्रशांत को कहा कि तुम भी चलो, हम लोगों से मदद मांगते हैं। ये सोचकर सुभाष उतरा। प्रशांत ने कहा कि मैं यहाँ पे ट्रक के पास में खड़ा रहकर उसकी रखवाली करूँगा। सुभाष पहले घर गया। उस घर में कुछ नहीं था। जहाँ सुभाष को घर में घुसने से पहले लोगों की आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही घर के दरवाजे के पास में गया वहाँ सब कुछ सन्नाटा था। सुभाष ने सोचा लोग सो रहे होंगे। उसने दूसरे घर की तरफ देखा तो वहाँ से लोगों की बोलने चलने की आवाज़ आ रही थी। तो सुभाष ने सोचा उस घर में चले जाते हैं।
पूछकर सुभाष दूसरे घर में चला गया। दूसरे घर में गया तब भी वहां कुछ नहीं था, सब कुछ सन्नाटा था। जैसे ही सुभाष घर के बाहर निकलता है तो लोगों के बोलने चालने की आवाज आ रही थी, और घर के अंदर प्रवेश करता है तो सब कुछ सन्नाटा होता है। ये सोचकर सुभाष ने तीसरे घर में गया, और तीसरे घर में फिर से वही घटना, कोई था ही नहीं घर में, सब कुछ सन्नाटा था। और सुभाष को उस गांव में कुछ अजीब सी मनुष्यत महसूस हो रही थी। सुभाष ने इसको मन का वहम मानते हुए एक और घर में गया। जैसे उस घर में प्रवेश किया, एक लंबा साया जो सुभाष के सामने से ओझल हो गया। सुभाष को आभास हुआ। सुभाष ने दूसरी ओर अपना देखने की कोशिश की तो वहां पे उसे कुछ साया सा नजर आया। और सुभाष ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर वहां जब रोशनी की तो वहां कुछ नहीं था, और उसको उस घर में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। और सुभाष ने जब चौथे घर में कुछ मिला नहीं तो वह वापस अपने ट्रक की तरफ रवाना हुआ। ट्रक की तरफ रवाना होते ही वह प्रशांत के पास में गया। जब प्रशांत के वो पास आने लगा तो प्रशांत सुभाष को देखकर घबराने लगा, एकदम कांपने लग गया था। सुभाष ने जोर से आवाज देकर पूछा, क्या हुआ, इतना कांप क्यों रहे हो? प्रशांत ने जैसे तैसे मुख खोलते हुए बोला कि तुम्हारे पीछे देखो। जैसे ही सुभाष ने पीछे देखा तो एक लंबा सा छाया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सुभाष वहां से भागने लगा। वह दौड़ते चले गए, और अब तो मानो 4-5 साए उनके पीछे पड़ गए। सुभाष और प्रशांत वहीं ट्रक छोड़कर दूर भागने लगे। वह भागते रहे और सुभाष को लगा आज तो हम बच नहीं पाएंगे। सुभाष और प्रशांत ने एक दूसरे को हिम्मत दी और वहां से भागते चले गए। करीबन 10 किलोमीटर दूर तक वह भागे और एक और गांव आया। तब तक रात के करीबन 3:30-4 बज गए थे। वह दूसरे गांव में पहुंचकर उन्होंने सारी घटना उन गांव वालों को बताई, दूसरे गांव वालों को। तो दूसरे गांव वालों ने कहा कि वो गांव आज से 50 साल पहले हरा भरा बसा हुआ गांव था, लेकिन उनको डाकुओं ने उस गांव पे अटैक कर दिया था और सभी लोगों को मार दिया था। तब से वहां पर उन लोगों की आत्मा देखे जानती है, और तब से वहां पर कोई नहीं जाता है, यहाँ तक कि दिन में भी नहीं जाता है। सुभाष को अपनी ट्रक की चिंता हो रही थी। गांव वालों ने उसे साफ मना कर दिया कि हम रात को वहां नहीं जाएंगे। दूसरे गांव में सुभाष ने जैसे तैसे अपनी रात निकाली, और सुबह के 8 बजे वह दोनों गए उस पहले वाले मनुष्य गांव में। वह गए तो वहां उन्होंने देखा कि उसके ट्रक के जो भी अंदर माल था वो सब बिखरा हुआ था। ट्रक के कांच वगैरह सब तोड़ रखे थे, उनके पिछले टायर सारे पंचर हो रखे थे, और ट्रक को बहुत नुकसान हो रखा था। उस दिन के बाद से सुभाष ने कभी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लिया, यहाँ तक कि जो ट्रक कंपनी में पहले काम करता था वो भी छोड़ दिया और अब दूसरी कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।